गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आर डी शर्मा बुक में चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूज ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। जो मैंने बोला वो नई बुक में लिखा हुआ है और जो मैं लिख रहा हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं असाइनमेंट जो गूगल क्लासरूम पर वो लिख रहा हूं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। पुरानी बुक में मैं ऐसे ही पढ़ाता था टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, वो एक ही बात है। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स बोलिए या फिर वैल्यूज ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स बोलिए, बात एक ही है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर है 7। 5 cos x plus 3 cos x plus pi/3 एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसकी वैल्यू -4 से 10 के बीच लाई करती है, यह बताना है। यानी मिनिमम वैल्यू इसकी -4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी। तो fx ये हो गया और ये 5 cos x और ये cos a plus b, cos a cos b माइनस sin a sin b का इसमें फार्मूला लगा दिया हम लोगों ने। 3 cos x cos pi/3 होता है cos 60 1/2 sin 60 √3/2। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद cos वाले एक साथ ऐड कर लिए और sin वाले अलग कर लिए, ये fx आ गया। अब आपको मैंने सिखाया है कि अगर ये वैल्यू है आपके पास तो हम लोगों को क्या काम करना है। हम लोगों को यह काम करना है कि we know 13/2 cos x minus 3 √3/2 sin x lies between साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट की जो निगेटिव वैल्यू है -3 √3/2 का होल स्क्वायर, इसकी जो निगेटिव वैल्यू है, और अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर प्लस -3 √3/2 का होल स्क्वायर। साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के नेगेटिव वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और पॉजिटिव वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव वाली मिनिमम, पॉजिटिव वाली मैक्सिमम। इसी के बीच सारी वैल्यू लाई करती हैं। ये हो गया आपका 169/4 और प्लस 3 जा 9 3 जा 27/4 13/2 cos x और ये हो गया -3 √3/2 sin x और ये हो गया 169/4 27/4 और ये वैल्यू हो गई 9 7 16 9 196/4 और ये 13/2 cos x -3 √3/2 sin x, ये हो गया 196/4 और ये वैल्यू हो गई 4 4 जा 16 बचे 3 तो ये हो गया 49 और 13/2 cos x, ये हो गया sin x और फिर हो गया ये हो गया आपका √49। तो ये वैल्यू हो गई आपकी -7 13/2 cos x -3 √3/2 sin x और ये 7। अब आपने देखा होगा कि मैं लेके ये fx चला था सिर्फ फंक्शन, लेकिन इसमें वैल्यू जो है 3 और ऐड है पूरे फंक्शन में। वो मैंने शुरू में नहीं आपको बताया था, मैंने कहा था ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी। तो
इसमें आप +3 ऐड कर लीजिए, सब में +3 ऐड कर लीजिए। सब में +3 ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो फंक्शन की वो -7 + 3 और ये हो जाएगा 13/2 cos x 3√3/2 sin x +3 और ये 7 + 3 यानी -4 और ये 13/2 cos x -3√3/2 sin x +3 और < 10 ये वैल्यू आ गई। ये 3 हमने क्यों ऐड कर दिया, आपको ये भी बता दें 3 हमने क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि फंक्शन fx का तो इतना ही लिया जाएगा, सिर्फ ये fx ले लिया। fx कहां से कहां लाई करता था, -7 से +7, लेकिन जो बुक में क्वेश्चन है कि ये पूरी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो हमने इधर +3 +3 +3 -4 से लेके 10 तक ये वैल्यू पूरी लाई करती है। देन दिस वैल्यू लाइज बिटवीन -4 to 10, -4 से लेके 10 तक लाई करती है। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पहले भी हमने आपको बता दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे सारी बातें क्लियर हो गई थी। अब क्या है कि हमारी पास जो बुक है आर.डी. शर्मा, उसमें 7.25 पेज पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और उसमें यह कहा गया है कि ये fx है √3 sin x प्लस cos x। इसको सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करना है, सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करना है। सिंगल साइन का मतलब है ये सिर्फ साइन का टर्म दिखाई दे और सिंगल कोसाइन का मतलब है ये सिर्फ कोसाइन में दिखाई दे। हम लोग क्या करेंगे कि fx = √3 sin x प्लस cos x, इसमें साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 और ये हो जाएगा अपना √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, जो पिछले क्वेश्चनों में करते आए। अब √3 का स्क्वायर फिर से समझ लीजिए, √3 का स्क्वायर और cos x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इनके सम के अंडर रूट यानी √4 मींस हो गया 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्या काम करा जाएगा, अगर इसको सिंगल साइन में बनाना है तब साइन के साथ कॉस का एंगल लगाइए और कॉस के साथ साइन का, साइन के साथ कॉस का, कॉस के साथ साइन का, अपने आप साइन का फार्मूला बन जाएगा। जरा देखिए, ये हो गया fx = 2 और ये हो गया आपका cos √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री और ये sin x और 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका sin 30 डिग्री, sin 30 और ये हो गया cos x और ये हो गया 2 और ये हो गया sin x प्लस 30, sin a cos b प्लस cos a sin b का फार्मूला हो गया sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b निकल के आ गया, ये सिंगल साइन में बन गया। बच्चों, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 अंदर ले चले और 2 अंदर ले चलने के बाद हमने साइन के साथ कॉस दे दिया, कॉस के साथ साइन दे दिया। आप देख रहे हैं दोनों एंगल सेम हो गए और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। अब आप अगेन में ये करेंगे, अगर ये सिंगल साइन में चेंज हो गया, ये सिंगल साइन में चेंज हो गया, सिंगल साइन में चेंज होने के बाद नाउ fx = अगेन में यही 2 और ये है √3/2, यही इक्वेशन और प्लस 1/2 cos x, यही फिर से लिख दिया मैंने, ये वाली चीज फिर से लिख दी, यही से लेकर चलना है। क्या इक्वेशन नंबर 1 डालें, अगेन इक्वेशन फर्स्ट। क्या काम करा जाएगा, fx = 2
और इसको हम साइन में लिख लेंगे, साइन 60 साइन एक्स, और 1/2 को cos 60 लिख लेंगे, cos x। cos के साथ cos, साइन के साथ साइन दे दिया, cos के साथ cos दे दिया, साइन के साथ साइन दे दिया। क्या फायदा होगा इसका? फायदा यह होगा कि cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। जो यहां cos के साथ है वो यहां sin के साथ, जो इधर cos के साथ वो इधर sin के साथ। तो ये फार्मूला हो गया fx इज इक्वल टू 2 cos a माइनस b। ये सिंगल साइन में चेंज हो गया, ये सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक मेथड है, इसमें भी वही रूल लग रहा है। अगर आपको किसी भी साइन और कॉस वाले टर्म को सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों ये है। अब इसमें एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन है थर्ड। अब ये एक्सरसाइज आपके पास 7.2 एक्सरसाइज करने को हो गई। 7.1 के हमने करीब करीब क्वेश्चन सब बोर्ड पे बताए हैं, और एग्जाम्पल या एक्सरसाइज मिला के सब तरीके के क्वेश्चन बोर्ड पे बता चुके हैं, सब रिकॉर्डिंग है आपके पास। तब भी कोई नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछिए फोन करके। और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है थर्ड कि fx 7.2 एक्सरसाइज चैप्टर है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। नई बुक में, पुरानी बुक में ये लिखा पाया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। बिल्कुल सेम चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है हमने उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इसमें sin a प्लस बी cos a प्लस बी, sin a माइनस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, cot a प्लस बी cot a माइनस बी, ये वाले फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, क्लियर। अब ये एक एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू sin 100 माइनस sin 10, ये पॉजिटिव होता है, ये बताना है। अब ये गारंटी से प्रूव करके देना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। शर्त यह है कि आपको sin 100 आना चाहिए। sin 100 निकाल लीजिए, या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए और sin 10 सर्च कर लीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब आप पॉजिटिव पे तो पहुंच ही जाएंगे। अब वहां गूगल पे सर्च करने को मिलेगा नहीं, टेबल मिलेगी नहीं। तब आपको एक काम करना होगा बच्चों, fx इज इक्वल टू, इसमें sin 100 को sin 90 माइनस 10 लिख देंगे, sin 90 माइनस 10, सॉरी 90 प्लस 10 लिख दीजिए, 100। 90 प्लस 10 क्या होता है? sin 90 प्लस 10 1 इंटू 90 मान लीजिए, आपने 10 में तो वैसे 90 प्लस थीटा पढ़ा है, 90 का मल्टीपल और साइन का कॉस हो जाएगा, और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? साइन 1 इंटू 90 प्लस 10 माइनस साइन 10, ये cos 10 हो गया। sin 100 मतलब cos 10, बात एक ही है। अब हम लोग साइन और cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साइन और cos के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। साइन का कोफिशिएंट है -1 और cos का है 1, दोनों के स्क्वायर के सम का अंडर रूट ये हो गया। क्लियर बच्चों? अब क्या होगा, ये √2 हो जाएगा, √2, और √2 ये वाला नीचे चला जाएगा, और ये वाला भी इसमें मल्टीप्लाई 1/√2 हो गया। अब इसे हम क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं ये cos 45 होता है और cos 10, और ये sin 45 लिख दीजिए, sin 10। आप ये भी लिख सकते थे इसे sin 45 और इसे cos 45, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो हम दोनों अभी डिफाइन कर देते हैं, cos 45 cos 10 माइनस sin 45 sin 10, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या हो गया बच्चों? cos a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला बन गया बच्चों fx √2 cos a प्लस b, यानी 45 प्लस 10। 45 प्लस 10 का मतलब होता है √2 cos 55 डिग्री। cos 55 degree means 55 degree lies in first quadrant, then cos 55 is positive,
then root 2 cos 55 also positive, then fx is also positive, और fx क्या है sin 100 minus sin 10, मतलब इसको हमने सिंगल कोसाइन में चेंज कर लिया। आप इसे सिंगल साइन में भी बच्चों चेंज कर सकते थे, कैसे, इसे साइन 45 लिख देते, इसे cos 45 लिख देते, तो ये साइन का फार्मूला बन जाता, और वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल रहता, साइन 45 cos 10 माइनस cos 45 sin 10, यानी यहां पर साइन 45 माइनस 10 यानी साइन 35 आता, साइन 35 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी पॉजिटिव होता। सब तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं, कुछ छूटेगा नहीं, कुछ नहीं छूट सकता, एक एक लाइन जैसे मैं आप मुझसे सामने बैठ के पढ़ रहे होते वैसे ही यहां पर चल रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, होमवर्क अटैच करते रहिए, होमवर्क अटैच करते रहिए, ऐड अटैचमेंट में, प्राइवेट कमेंट में कोई नहीं डालेगा। और अब आज से जो पिछला हो गया वो हो गया, आज से ये रूल तय होता है कि रोज 5 क्वेश्चन शाम को 7 बजे तक डल जाने चाहिए आपके, और शाम को 7 बजे के बाद मैं उसे चेक करूंगा, वरना आपकी उस दिन एब्सेंट लगी मानी जाएगी। अगर हो पा गया 5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं शाम को तक, अगर सुबह आपको मिले तो आप शाम तक 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं आए तो लिख दीजिए ये नहीं हुआ, और मैं उसमें मार्क्स लिख दूंगा 25 मार्क्स, और फिर मार्क्स भी आपको दे दिया करूंगा। क्लियर आपसे, जो पहले हो गया वो हो गया, जिसका हो गया वो हो गया। अभी मैं पिछले बहुत पुराने छोटे छोटे क्वेश्चनों से होमवर्क शुरू कर रहा हूं ताकि आपको आया नहीं आया, ठीक, देख रहा हूं। ये हो गया क्या, ये देखिए, ये हम लोग इस पर चल रहे थे, ये इतना आ गया √2 cos 55, और ये लिख देंगे 55 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos 55 is positive, so fx IE मतलब that is fx क्या है, sin 100 minus sin 10, sin 100 minus sin 10 is positive। क्लियर, ये सब fx हैं, तो इसका मतलब है sin 100 minus sin 10 √2 cos 55 के इक्वल होता है, और √2 cos 55 क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि cos 55 अगर पॉजिटिव है तो √2 की मल्टीप्लाई के बाद भी वो पॉजिटिव होगा, सो fx i sin 100 minus sin 10 इज ऑलवेज पॉजिटिव। आज के लिए इतना ही, अब ये चैप्टर का दी एंड हो गया, नए चैप्टर पे आएंगे, और होमवर्क आज से नया नियम, रोज आ जाना चाहिए शाम तक, और बहुत इजी, और 5 क्वेश्चन होंगे, कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी सब एक्सरसाइज आप करके रखते रहिए, वो मैं बाद में चेक करूंगा। थैंक यू।